स्वागत है सर्वोदय क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं विके शर्मा और कल हमने जिस तरह से चर्चा की थी कि हम राजस्थान जीके की क्लास शुरू करेंगे, तो विद्यार्थियों आज अपनी पहली क्लास शुरू हो रही है राजस्थान जीके की, और ये लगातार जिस टॉपिक पे खत्म होगी उसी टॉपिक से अगले दिन शुरू होगी। तो आज हम राजस्थान की सबसे पहली जो चर्चा करना चाहते हैं वो सिर्फ भौतिक बातों पर चर्चा करेंगे। उसके बाद राजनीतिक चर्चा होगी और फिर अन्य मुद्दों पर भी चर्चा की जाएगी। तो देखिए, हम आज जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं राजस्थान का भौतिक, राजस्थान भौतिक। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले ये पता करते हैं कि हमारा जो राजस्थान है वो भारत में कहां स्थित है, कौन सी दिशा में स्थित है। तो चलिए सबसे पहले ये चर्चा हम करेंगे। अगर मैं इसे अपना भारत मानूं तो ये भारत का नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। तो राजस्थान की स्थिति यहां पर आती है, यहां पर, और इस हिसाब से राजस्थान बनता है विद्यार्थियों नॉर्थ वेस्ट में, यानी कि हमारा राजस्थान भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है। उत्तर पश्चिम दिशा में हमारा भारत स्थित है और यही कारण है कि हमारे राजस्थान में जयपुर में रेलवे का एक जोन है, उसका नाम है नॉर्दर्न वेस्टर्न रेलवे, उत्तर पश्चिम रेलवे। अच्छे से याद रह पाएगा, दोनों चीजों को मैच करके रखेंगे। तो हमारा भारत जो कि कौन से महाद्वीप में स्थित है, एशिया में, कौन से गोलार्ध में स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में। तो अगर हमारा भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है तो पहले तो कुछ विद्यार्थी ये चीज समझिए, ये हमारी पृथ्वी, ये पृथ्वी के बीच में से गुजरने वाली जो रेखा है इसे हम कर्क रेखा कहते, भूमध्य रेखा कहते हैं, और भूमध्य रेखा को हम 0 डिग्री रेखा भी कहते हैं। और 0 डिग्री रेखा ये है 0 डिग्री अक्षांश रेखा। जैसा कि आप सब जानते हो, अक्षांश होते हैं उनकी कुल संख्या 181 होती है, और जो 0 का जो अक्षांश होता है वो पृथ्वी को बिल्कुल 2 भागों में डिवाइड करता है। एक ऊपर का भाग, जो ऊपर का भाग होता है हम उसे उत्तर का भाग कहते हैं, और इसीलिए कहलाएगा उत्तरी गोलार्ध, और नीचे वाला जो भाग कहलाएगा वो दक्षिण गोलार्ध कहलाएगा। तो यहां आप एक चीज याद रखिए, अगर भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है तो भारत के जो अक्षांश होंगे वही राजस्थान के अक्षांश होंगे, अर्थात राजस्थान के अक्षांश होंगे उत्तरी। और फिर पृथ्वी को अगर हम 2 भागों में और डिवाइड करते हैं देशांतर के आधार पर, तो ये 0 डिग्री जो रेखा है ये ग्रीनविच से गुजरती है, इसीलिए इसे जीएमटी कहा जाता है, ग्रीनविच मीन टाइम, जो ब्रिटेन से यानी इंग्लैंड से गुजरता है। और इस रेखा के इधर वाला भाग कहलाता है विद्यार्थियों पूरब, इधर वाला भाग कहलाता है पश्चिम। तो हमारा भारत जो है वो उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर। तो इसीलिए हमारे राजस्थान के जो अक्षांश और देशांतर होंगे वो होंगे उत्तरी अक्षांश, पूर्वी देशांतर। कई विद्यार्थी क्या गलती करते हैं, चलिए पहले मैं वो बता दूं कि वो क्या गलती करेंगे। वो रखते हैं केवल नंबर याद रखते हैं, जैसे कि राजस्थान का अक्षांश शुरू होता है 23 डिग्री 3 मिनट से और समाप्त होता है 30 डिग्री 12 मिनट पर। अब वो केवल इतना याद रखते हैं कि 23-3 से 30-12। तो यहां गलती होगी, क्या गलती होगी, अगर इस तरह से पूछ लिया जाए राजस्थान के अक्षांश है 23 डिग्री 3 मिनट से आगे लिख दिया साउथ, दूसरे ऑप्शन में लिख दिया 23 डिग्री 3 मिनट नॉर्थ, तो दोनों में नंबर तो सेम आ रहा है, साउथ और नॉर्थ का चक्कर आपको कंफ्यूज करेगा। तो याद रखिए भारत उत्तरी गोलार्ध में है, पूर्वी देशांतर में है, और इसीलिए हमें ये समझना होगा कि राजस्थान के जो अक्षांश होंगे वो नॉर्थ होंगे। 23 डिग्री 3 मिनट नॉर्थ से राजस्थान का विस्तार गंगानगर तक जाता है लास्ट में और समाप्त होता है 30 डिग्री 12 मिनट पर। तो इस अकॉर्डिंग
राजस्थान का जो अक्षांशीय विस्तार हुआ वो कितना हुआ? तो राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार होता है विद्यार्थियों 30 डिग्री 12 मिनट में से 23 डिग्री 3 मिनट को हम घटा देते हैं तो फाइनली उत्तर बचता है 7 डिग्री 9 मिनट। यह बन जाता है राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार 7 डिग्री 9 मिनट। इसके बाद हम लेते हैं देशांतर की बात करते हैं। तो राजस्थान के देशांतर जैसलमेर की ओर से शुरू होंगे 78 डिग्री 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट तक। यहां से जैसलमेर से शुरू होकर धौलपुर तक जाएंगे। और अगर हम बात करते हैं राजस्थान के देशांतरीय विस्तार की, तो देशांतरीय विस्तार हो जाता है विद्यार्थीगण 78 डिग्री 17 मिनट में से मैं घटा रहा हूं 69 डिग्री 30 मिनट। तो क्या यहां 17 में से 30 घट पाएगा? 17 में से 30 नहीं घट पाएगा। तो क्या करेंगे? कुछ विद्यार्थी जैसे बाकी करते आए हैं, मतलब जो उनको अंतर करना जो सिखाया गया छोटी क्लासों में, वो यहां अंतर लागू नहीं कर पाएंगे। आप याद रखिए 60 मिनट का 1 डिग्री बनता है और इस अकॉर्डिंग यहां 17 मिनट है, यहां 30 मिनट है और 17 मिनट उधार लेगा डिग्री से, डिग्री उसे उधार देगा 1 डिग्री, 1 डिग्री चेंज हो जाएगा 60 मिनट में। तो टोटल मिनट हो जाते हैं 60 और 17 77 और 77 मिनट में से 30 मिनट घटाए जा सकते हैं। तो फाइनली बचेंगे 47 मिनट। 77 में से 30 गए 47, 78 में से 1 डिग्री उधर चला गया तो यहां कितने बचे? 77 और 77 में से 69 घटेगा तो 8 डिग्री। तो हमारे राजस्थान की 2 चीजें हमें पता चली। पहली, राज्य का अक्षांशीय विस्तार, राज्य का अक्षांशीय विस्तार हुआ विद्यार्थियों 7 डिग्री 9 मिनट और राज्य का देशांतरीय विस्तार होता है 8 डिग्री और 47 मिनट। फिर एक सवाल पूछा गया एक एग्जाम में कि दोनों के बीच कितने डिग्री का अंतर है। तो मैं आपको समझाना चाहता हूं विद्यार्थियों, यहां आप एक बड़े सवाल में कंफ्यूज हो सकते हैं। वो ये कि आपको लगता है दोनों का मैं अंतर कर दूं तो अंतर करते ही मेरी डिग्री वापस आ जाएगी, तो आप गलत सोच रहे हैं। याद रखिए अक्षांश और देशांतरों के बीच लगभग 111 किलोमीटर का अंतर होता है, यानी 1 डिग्री देशांतर के बीच 111, लगभग अक्षांशों में भी होता है। लेकिन देशांतर जो होते हैं विद्यार्थियों, ये भूमध्य रेखा पर इनके बीच का ये बढ़ता है और ध्रुवों की ओर जाने पर ये घटता है। इसीलिए इनके बीच का गेप प्रभावित होता है। इसीलिए याद रखेंगे कि देशांतर और अक्षांशों के बीच का गेप भले ही समान हो, लेकिन वो दूरी के अकॉर्डिंग भूमध्य रेखा से जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे उनके बीच में अंतर आता जाएगा। अंतर आता जाएगा तो राजस्थान के जो अक्षांश और देशांतर है उनके बीच का जो अंतर अगर आप सीधा करोगे तो आप गलत हो जाओगे, यू विल बी रॉन्ग, आप गलत हो जाओगे। इसीलिए याद रखिए देशांतरीय और अक्षांशीय दोनों विस्तार के बीच का जब आप अंतर पता करना चाहते हैं कि वो कितने डिग्री का है, तो आपको जाना होगा राजस्थान की लंबाई चौड़ाई के पास। राजस्थान की लंबाई और चौड़ाई का अंतर कितना है? सिर्फ 43 किलोमीटर है। और मैं कह रहा हूं कि 1 डिग्री कम से कम 111 किलोमीटर की होगी। तो क्या मतलब निकला कि राजस्थान के अक्षांश और देशांतर विस्तार के बीच में जो अंतर होगा विद्यार्थियों वो 1 डिग्री से कम होगा। ये चीज याद रखेंगे सभी विद्यार्थी। इसके बाद हम बात करना चाहते हैं राजस्थान के अक्षांश देशांतर के बाद फिर एक समस्या आती है कई विद्यार्थियों के सामने, और वो आती है इसकी लंबाई चौड़ाई को सही तरीके से याद नहीं रख पाते हो। कई बार वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं कंफ्यूज मिटा देता हूं आपका कि आप एक याद रखिए कि अगर हमारा अक्षांशीय विस्तार अगर 7 डिग्री 9 मिनट है और देशांतरीय विस्तार अगर
8 डिग्री 47 मिनट का है, तो ज्यादा विस्तार कौन सा हुआ? तो हम कहेंगे देशांतरी विस्तार ज्यादा है, अक्षांशीय विस्तार कम है। तो इसका अर्थ हुआ कि ये जो लंबाई होगी विद्यार्थियों, ये होगी 826 किलोमीटर, और ये जो लंबाई होगी पूरब से पश्चिम की ओर, ये होगी 869। क्योंकि जब विस्तार ज्यादा है तो लंबाई भी ज्यादा, विस्तार कम तो लंबाई भी कम। यानी कि हमारे राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई 826 और पूरब से पश्चिम की लंबाई होगी हमारी 869। तो क्या लंबाई चौड़ाई को गुणा करने से क्या राजस्थान का क्षेत्रफल बनाया जा सकता है? तो हम कहेंगे नहीं, क्योंकि राजस्थान आयताकार नहीं है, राजस्थान तो पतंगाकार है, सप्त बहुभुजाकार है, सप्त बहुभुजाकार है। और ऐसा इसने सबसे पहले बताया था टी.एच. हेंडले ने, टी.एच. हेंडले ने इसे सबसे पहले इस प्रकार की संज्ञा दी थी राजस्थान के लिए। तो राजस्थान अगर पतंगाकार या सप्त बहुभुजाकार है, तो लंबाई चौड़ाई के गुणन से राजस्थान का क्षेत्रफल प्राप्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये बहुत सारी जगह अलग अलग आकृतियों में निर्मित है। तो याद रखेंगे कि राजस्थान का जो क्षेत्रफल है विद्यार्थियों, वो टोटल क्षेत्रफल बनता है 3,42,239 किलोमीटर स्क्वायर, जैसा कई विद्यार्थी अच्छे से समझते हैं, जानते हैं। लेकिन एक नई चीज आप इसके साथ और ऐड कीजिएगा, वो ये कि राजस्थान का क्षेत्रफल किलोमीटर में इतना है, तो माइल में कितना है, मील में कितना है? तो ये मील में है विद्यार्थियों 1,32,139 माइल स्क्वायर। कई जगह 139 की जगह 140 भी आ सकता है, इसलिए 19-20 वाला सवाल कभी नहीं बनेगा, आप कंफ्यूज नहीं हो जाना है। 132 139 या 132 140, तो ये माइल में है, ये विस्तार जो है क्षेत्रफल का वो किलोमीटर स्क्वायर में है। राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो देश के कुल क्षेत्रफल का कितना है? तो हम कहेंगे 3,42,239 32,87,263 प्रतिशत बनाना गुणा 100 करेंगे, और जब आप इसे सोल्व करोगे तो उत्तर प्राप्त होगा विद्यार्थियों 10.41% लगभग। राजस्थान का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का लगभग 10.41% है, और इस आधार पर राजस्थान क्षेत्रफल में देश का पहला राज्य है। राजस्थान क्षेत्रफल में देश का पहला राज्य है, तो ये पहला राज्य कब बना? एक सवाल फिर बन गया। तो ये बना विद्यार्थियों, आपको याद रखना है 1 नवंबर, 9 नवंबर, 15 नवंबर 2000 ईस्वी। भारत में 3 नए स्टेट का गठन किया गया था, जिनका सही क्रम है CUJ, अर्थात छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। इन 3 नए स्टेट के गठन के बाद छत्तीसगढ़ जो डिवाइड हुआ वो MP से डिवाइड हुआ, और MP से जैसे छत्तीसगढ़ डिवाइड होता है, और MP जो पहले एक नंबर पे था, लेकिन उससे जब नए राज्य का गठन किया गया तो उसका क्षेत्रफल घट गया, और घटने के बाद राजस्थान की पोजीशन आ जाती है 1 नंबर की, और ये 1 नंबर की पोजीशन 1 नंबर पे आती है। देखो 1 नंबर मतलब 1 नवंबर 2000 को राजस्थान भारत का पहला राज्य बना क्षेत्रफल में। इसके बाद हम भौतिकी में कुछ और बातें पता करते हैं राजस्थान की, तो वो क्या है? चलिए देखते हैं। हमारे राजस्थान का मैंने अभी अभी लिखा अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 3 मिनट। तो क्या आप सब जानते हैं कि 23 डिग्री 3 मिनट के आगे जब आप 3 मिनट से आगे बढ़ेंगे 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1 डिग्री बराबर 60 मिनट। तो अगर 3 मिनट से हम आगे बढ़ रहे हैं तो 30 मिनट भी आएगा।
तो इसका अर्थ हुआ कि 23 डिग्री 30 मिनट जो है वो राजस्थान में कहीं ना कहीं से गुजरता होगा। 23 डिग्री 30 मिनट, जिसे हम लिख सकते हैं विद्यार्थियों 23.5 डिग्री। और 23.5 डिग्री जो अक्षांश है उसे हम कहते हैं कर्क रेखा। ये कर्क रेखा क्या है, मकर रेखा क्या है? क्या कभी हम इन रेखाओं को देख पाएंगे? अगर हम मान लो मैं कहीं जाता हूं और मैं पूछता हूं भाई जी वो कर्क रेखा देखनी थी मुझे, तो क्या वो मुझे दिखाई देगी? नहीं। ये ग्लोब पर खींची गई काल्पनिक रेखाएं हैं विद्यार्थियों। और हमारी पृथ्वी का जो झुकाव है, हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर 66.5 डिग्री का कोण बनाते हुए झुकी हुई है। 66.5 डिग्री का तो कोण बनाती है, तो झुकाव हो गया 23.5 डिग्री का। 23.5 डिग्री का जो झुकाव उत्तरी गोलार्ध में और वही झुकाव दक्षिण गोलार्ध में, तो उत्तरी गोलार्ध का जो 23.5 डिग्री का जो झुकाव है इसे कहा जाता है विद्यार्थियों कर्क रेखा। और जो 23.5 डिग्री का झुकाव दक्षिण गोलार्ध में है इसे कहा जाता है विद्यार्थियों मकर रेखा। तो हमारे भारत से मकर रेखा नहीं गुजरती है क्योंकि भारत जो है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो हमारे भारत से गुजरती है कर्क रेखा। कर्क रेखा देश के 8 राज्यों से गुजरती है। ये 8 राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इन 8 राज्यों से ये कर्क रेखा भारत को लगभग 2 भागों में डिवाइड करते हुए गुजरती है। और इस कर्क रेखा का हमारे राजस्थान से जो गुजरने का जो लंबाई है वो लगभग 26 किलोमीटर है। और ये राजस्थान के बांसवाड़ा की कुशलगढ़ से गुजरती है। और साथ ही डूंगरपुर में भी ये छूती है, हल्की सी डूंगरपुर को भी ये छूती है। तो राजस्थान के लगभग 2 जिलों को टच करती हुई गुजरती है 26 किलोमीटर। तो कर्क रेखा का एक महत्व हमारे राजस्थान के लिए बन जाता है। और वो ये कि आपको याद रखना है पृथ्वी पर कभी भी 365 दिन, 12 घंटे का दिन 12 घंटे की रात नहीं होती है। उत्तरी गोलार्ध दक्षिण गोलार्ध पर साल में 2 बार ऐसा होता है जब विषुव होता है, अर्थात दिन रात बराबर होते हैं। बाकी दिनों में कभी दिन बढ़ा कभी रात बढ़ी। तो 21 जून जब आता है, अभी जो सूर्य है वो हमारे उत्तरी गोलार्ध की तरफ झुका हुआ है और यही कारण है कि हमारे यहां गर्मी लगातार बढ़ रही है। और ये गर्मी पराकाष्ठा तक जाएगी, एक लास्ट सीमा तक जाएगी और वो सीमा होगी 21 जून की। 21 जून को क्या होगा? 21 जून को हमारे उत्तरी गोलार्ध में, यानी हमारे भारत में या यूं कहे तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होगा। और सबसे बड़ा दिन होने का सीधा अर्थ है कि उस दिन जो सूर्य है 21 जून को वो कर्क रेखा पर सीधा चमकेगा। सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकेगा। और कर्क रेखा तो राजस्थान से भी गुजरती है। तो फिर एक सवाल आता है कि राजस्थान में 21 जून को सूर्य कहां लंबवत होता है, अर्थात 90 डिग्री का कोण बनाते हुए झुकता है, या उसकी जो किरणें आती है वो सीधी आती है? तो वो होगा हमारा बांसवाड़ा। बांसवाड़ा पर सीधा चमकता है 21 जून को सूर्य। तो ये चीज जुड़ती है कर्क रेखा के साथ में। ठीक है, इससे हम आगे बढ़ रहे हैं। छोटी सी चीज और लेते हैं विद्यार्थियों, और वो ये कि राजस्थान की ये जो हमने कटाव बिंदु लेना है, देखो 23 डिग्री 3 मिनट से इसका विस्तार शुरू होता है, 30 डिग्री 12 मिनट तक जाता है। इधर 69 डिग्री 30 मिनट से शुरू होता है और 78 डिग्री 17 मिनट तक ये विस्तार जाएगा।
तो ये जो बिल्कुल बीच वाला जो देशांतर है, जो डिवाइड करता है राजस्थान को दो भागों में, वो है विद्यार्थियों 73 डिग्री 52 मिनट। ये बिल्कुल मध्य का देशांतर है और यही देशांतर राजस्थान को दो समान भागों में बांटता है। 73 डिग्री 52 मिनट मध्य देशांतर कहलाता है, राजस्थान के दो टुकड़े करता है। इसके बाद हम बात कर रहे हैं कुछ और अन्य बातों की। तो एक छोटी सी चीज मैं आपको और बताता हूं विद्यार्थियों, और वो है समय अंतराल। समयांतराल। तो कुछ विद्यार्थी ऐसे सोचते हैं कि दुनिया में समय जो है वो इक्वली चलता होगा। अब तो चलो इंटरनेट आ गया, सबको पता है कि ऐसा नहीं होता है। खासकर जब वो क्रिकेट का मैच देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वहां नाइट में मैच हो रहा है, हम दिन में देख रहे होते हैं। फिर भी आपको यह भी जानकारी होनी चाहिए कि जो वास्तविक समय का अंतराल होता है वो थोड़ी थोड़ी दूरियों पर भी आ जाता है। अगर मैं 10 किलोमीटर भी दाएं बाएं हुआ, यानी कि पूर्व में गया या पश्चिम में गया, तो भी वास्तविक समय में सेकंडों का ही अंतर आएगा, पर आएगा। तो हमारे राजस्थान में भी समय का एक लंबा अंतराल चलता है। और समय का लंबा अंतराल क्यों चलता है? आप सब जानते हो सूर्य उदय होता है पूरब में। तो पूर्व का पहला जिला धौलपुर, यानी कि सूर्य की सबसे पहली किरण धौलपुर में गिरेगी, जैसे भारत में गिरती है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश को अरुणाचल प्रदेश इसीलिए कहा जाता है विद्यार्थियों, क्योंकि वो भारत का पूर्व का पहला राज्य है। पूर्व का पहला राज्य है और अंग्रेजों के टाइम में उसे नेफा कहा जाता था, नॉर्थ ईस्ट पर्यटन एजेंसी कहा जाता था। लेकिन जब इसे भारत में मिलाया गया, जब उसे एक राज्य का दर्जा दिया गया, 24वां राज्य बनाया गया उसे भारत का, तो उस समय उसे नाम मिला अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल, अरुण माने सूर्य, यानी अरुण का आंचल। बिल्कुल वैसे ही धौलपुर में सूर्य उदय होता है सबसे पहले, और फिर सूर्य की किरणें इस तरह से राजस्थान को पार करती हुई आगे बढ़ती है, और जब जैसलमेर तक पहुंचती है, जो कि राजस्थान का वेस्ट का अंतिम जिला है, यानी कि पश्चिम का जो लास्ट जिला है, तो राजस्थान के धौलपुर और जैसलमेर में समय का लगभग विद्यार्थियों 36 मिनट का अंतराल आता है। 36 मिनट का अंतराल आता है। कैसे आता है थोड़ा समझ लेते हैं। हमारे यहां अक्षांश है 69 डिग्री 30 मिनट। हमारे यहां देशांतर है 69 डिग्री 30 मिनट। इधर देशांतर है 78 डिग्री 17 मिनट। तो अभी भी मैंने बताया था कि दोनों देशांतरों के बीच का जो अंतराल है वो 8 डिग्री 47 मिनट का है। और हर एक डिग्री पर, देशांतर की हर एक डिग्री पर 4 मिनट का अंतराल होता है। अगर मैं 8 डिग्री 47 मिनट को 4 से गुणा करूंगा तो ये कुछ मिनट कुछ सेकंड आएंगे, 35 मिनट और कुछ सेकंड आएंगे। लेकिन अगर मैं 8 डिग्री 47 मिनट को लगभग मान लेता हूं 9 डिग्री, और हर डिग्री पर 4 मिनट का अंतराल अगर हुआ, तो राजस्थान के पूरब और पश्चिम के जिलों में 36 मिनट का समय अंतराल होता है। लेकिन याद रखेंगे, घड़ी में जो टाइम होगा वो दोनों जगह इक्वल ही दिखाया जाएगा, क्योंकि समय का जो निर्धारण है वो सरकार द्वारा किया जाता है किसी भी देश की। और भारत का जो समय निर्धारित किया गया है वो सब आप जानते हो, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से किया गया है। जो इलाहाबाद की वेनी से गुजरता है वही समय पूरे देश में लागू होता है, चाहे आपके यहां सूर्य जल्दी उगा हो, यानी कि उदय हुआ हो, या फिर लेट उदय हुआ हो। लेकिन घड़ी में जो समय है वो इक्वल दिखाया जाता है। लेकिन ये जो 36 मिनट का हम अंतराल लिख रहे हैं वास्तविक अंतराल है। तो राज्य में ये चीज भी आप एक चीज याद रखेंगे। धन्यवाद।